हालेलुया। एक और वचन को हम शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन। तो श्राप मनुष्य के जीवन में कहाँ पर काम करता है, मतलब किस हिस्से पर काम करता है, इसको समझना है। बड़े भेद की बात है, रहस्य की बात है। जो मैं पवित्र आत्मा से प्रकाशन लेता हूँ वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, बांटता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आप उससे आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, उसको अगर सुनेंगे, समझेंगे तो। आमीन। तो पहला तीमुथियुस 6:5 में लिखा है, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मनुष्य पाप के कारण श्राप के अधीन हो जाता है, हम सब जानते हैं। जब वह अंधकार की शक्तियों के अधीन हो जाता है तो वह चाहकर भी फिर कुछ कर नहीं सकता। वह कर्जे से बाहर तो आना चाहता है, बीमारियों से बाहर आना चाहता है, परंतु नहीं निकल सकता, वहाँ से नहीं छूट सकता। क्योंकि कौन कर्जे में रहना चाहता है, कौन बीमारियों में रहना चाहता है। पर हमें इस भेद को समझना है। इसलिए हमें समझना होगा कि वैसे तो मनुष्य के शरीर, आत्मा और फाइनेंस सब पर, सब जगह पर श्राप जो हैं काम करते हैं, परंतु दुष्ट का जो सबसे बड़ा अटैक होता है, सबसे बड़ा प्रभाव होता है, वो मनुष्य की बुद्धि पर होता है। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा पापों का बोझ तुम्हारे सिर पर डाल दिया जाएगा। मत्ती 23:35 में, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकर्याह तक, जिससे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। जब पाप का प्रभाव बढ़ता है तो मनुष्य पाप के कारण गलत संगति में चला जाता है, गलत संगति करने लगता है, गलत बातें बोलने लगता है, गलत काम करने लगता है। फिर उसको पाप अंधा कर देता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि पाप के कारण उसके श्राप उसकी बुद्धि पर पड़ा है। इसलिए बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है, सही सोचने और समझने की शक्ति जो है उसके अंदर से चली जाती है। वह अपने सही फैसले अपने विषय में नहीं लेना जानता है, क्योंकि बुद्धि श्रापित होने के कारण वह वहाँ से गलत ही विचार आते हैं न। जैसे कोई मनुष्य नशा करने लग गया या जुआ खेलने लग गया, सट्टा खेलने लग गया, तो उसकी बुद्धि पर वो श्राप पड़ जाता है और उसकी बुद्धि, वो सारी ज़िंदगी वो नशे से बाहर नहीं आते। यीशु मसीह के अनुग्रह से वो बाहर आ सकते हैं ना। ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह, अगर परमेश्वर पिता के पास आएंगे तो परमेश्वर उनको अनुग्रह करेगा। अगर वो परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की बात, आज्ञाओं को मानेंगे, सुनेंगे वचन को, तो वो उस शराब से छूट सकते हैं। वरना वो उस शराब से छूट नहीं सकते जो उनकी बुद्धि पर, माइंड पर पड़ा है। इसलिए जब आशीष आती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि पर आती है, हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारी बुद्धि के विचार खुल जाते हैं। हमें चीज़ें, सब बातें, भेद दुनियादारी के सब चीज़ें, अच्छा बुरा, वो अच्छी तरह से हमें समझ में आने लग जाता है। फिर हम अपने जीवन के सही फैसले सही रीति से ले सकते हैं, जो भी हमारे तन, मन और धन से जुड़ा होता है। हालेलुया। तो जब तक मनुष्य की बुद्धि सही है तो वो सही फैसले लेगा। अगर बुद्धि बिगड़ गई, अगर बुद्धि पर श्राप पड़ गया, तो वो जो है गलत डिसीज़न लेगा, गलत चीज़ें करेगा। फिर उसका फाइनेंस, उसके बिजनेस, उसकी चीज़ें, उन पर भी श्राप आ जाएगा, क्योंकि वो गलत फैसले निकलेंगे उसके मुंह से। ठीक है, बुद्धि से हमारा सब कुछ संचालित हो रहा है, क्योंकि बुद्धि ही है जिससे हम सब काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। एवरी सेकंड हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, हमारी बुद्धि में जो काम हो रहा है। तो अगर बुद्धि पर श्राप पड़ा हुआ है तो उस श्राप से छूटने के लिए, है ना, आपको परमेश्वर पर पास आना है, परमेश्वर पिता के पास आना है। अगर बुद्धि को शैतान ने बांध दिया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, सही फैसले नहीं ले पा रहे हो आप अपने जीवन में, गलत चीज़ें हो रही, तो आपको परमेश्वर पिता के पास आना है। पिता दया करेगा, निश्चय अनुग्रह करेगा, और वो पापियों के पाप क्षमा करेगा। वो श्राप बंधन टूटेगा, कर्स टूटेंगे, जो पीढ़ियों के श्राप हैं वो टूट जाएंगे, और आपकी बुद्धि में, विचारों में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, परमेश्वर की आत्मा का कंट्रोल होगा। आमीन। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, प्रभु को अपना जीवन देना, आप आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। आमीन। तो ये वीडियो सभी के पास सेंड करना है आपने, आप ब्लेस होंगे।